आप अपने विचारों से अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर इच्छा शक्ति है। आपको अपनी शक्ति पहचाननी होगी। एक ऐसा नाम रत्नाकर, एक ऐसी शख्सियत जिसके इलाके में राजा और राजा के सैनिक तक नहीं जाते। रत्नाकर एक वो शख्सियत जिसने अपने रास्ते से गुजरने वाले किसी राहगीर को बगैर लूटे नहीं छोड़ा। और उस रत्नाकर ने अपने विचारों में वो परिवर्तन लाकर, उसके विचारों में जो बदलाव आया, उससे उसने अपने भविष्य को एक ज्ञानी पंडित में बदल दिया। दोस्तों, आपने कहीं जगह ये सुना होगा, जहां पे आप वर्किंग करते हैं, कुछ लोग आपको एक्सक्यूजेस क्या देते हैं, हमसे ये हो नहीं पाए, हमें तो किसी ने सिखाया ही नहीं, जब हमें आता ही नहीं है तो हमसे तो गलत हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके अंदर उस कार्य को करने की इच्छा शक्ति है तो आप किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को सीख सकते हैं। आपको अपनी इच्छा शक्ति बरकरार रखनी पड़ेगी। एक्सक्यूजेस केवल और केवल ना करने वाले लोगों के लिए, करने वाले लोगों के लिए कोई बहाना नहीं। सुनिए रत्नाकर की एक बहुत ही प्रेरक कहानी। रत्नाकर और नारद मुनि आपस में वाद विवाद करते हैं। देखें कौन किसके चंगुल में फंसा। आइए, जैसे ही दोनों का आपस में मिलन हुआ तो रत्नाकर ने अपनी खड़ग नारद मुनि की गर्दन पे रख करके कहा, वो सन्यासी किधर जा रहा है? बगैर धन दिए कोई इस रास्ते से जाता नहीं है, नहीं तो तेरी गर्दन में अलग कर दूंगा। नारद मुनि के बोले, गलत फंस गए, क्या करा जाए? उन्होंने थोड़ी देर विचार किया और बोला, अरे भाई, सन्यासी के पास धन कहाँ होता है? इतना बड़ा तगड़ा इंसान और मेरे से धन मांग रहा है, क्या तुम्हारी बुद्धि विवेक नहीं है? रत्नाकर ने कहा कि बगैर दिए तो यहां से जाएगा नहीं भाई। नारद मुनि बोले, बालक, मेरे से ज्ञान ले ले, धन मेरा तो ज्ञान ही धन है। तो उसने कहा कि ज्ञान मुझे क्या देगा, मैं विद्रोही हूं, मैंने पाप करना, मेरे पास ज्ञान का क्या काम? तो नारद मुनि ने कहा, बेटा, ज्ञान के बगैर इंसान किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होता है। तो ज्ञान तो सबके लिए जरूरी है, भले ही धन हो या ना हो। रत्नाकर के बात दिमाग में आई, ठीक है जी, आप कहते हैं तो आपका ज्ञान ले लेते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि ये पाप की दुनिया, पाप के कार्य कब तक करता रहेगा? इस पाप का केवल और केवल भुगतान तूने करना है और कोई नहीं करेगा। तो रत्नाकर ने कहा, इस पाप की कमाई से महाराज जो लोग अपना भोजन अपने पेट को पाल रहे हैं, क्या वो पाप के भागीदार नहीं होंगे? नारद मुनि ने कहा, भाई पूछ लो जाके, अगर वो तुम्हारे इच्छा अनुसार तुम्हारे को संतुष्ट करते हैं, तुम्हारे प्रश्न जो तुमने किया उसका ऐसा जवाब दें कि तुम संतुष्ट हो जाओ, तो मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन रत्नाकर के प्रश्न का जवाब जो वो
मैं गिर गया और उनसे कहा कि महाराज, मेरे भविष्य का रास्ता आप ही प्रशस्त करें। ये पाप की दुनिया से अब मेरा मन उब गया है। आप ही मुझे मेरे आने वाले भविष्य का रास्ता दिखाएं। तब नारद जी ने उसको अपने ज्ञान के रास्ते पर उसका हाथ पकड़ के उसे लेके गए और वही रत्नाकर रामचरितमानस जैसे महाकाव्य को उसी शख्सियत ने लिखा जिसे हजारों साल तक आज भी पढ़ा जाता है। सीरियल्स में आपने देखा होगा। तो मेरे साथियों, आप अपने भविष्य का निर्माण खुद अपने विचारों से कर सकते हैं, अपनी इच्छा शक्ति से कर सकते हैं। तो अपने आप को कभी कमजोर ना समझें। अपनी इच्छा शक्ति से आप अपने वर्तमान और भविष्य को आज ही निर्मित करें और एक अच्छे भविष्य और अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति